कामा सूत्र के बारे में हम सबने सुना है, मगर क्या हम सब कामा सूत्र को अच्छे से जानते हैं? हम सबको लगता है कि जो कामा सूत्र है वो एक यौन संहिता है, मगर ऐसा नहीं है। कामा सूत्र इस सब से बहुत ही ज्यादा ऊपर है, इन सब से बहुत ही ज्यादा आगे है। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कामा सूत्र असल में क्या है। कामा सूत्र असल में कब लिखी गई थी, इसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो कहीं पर अवेलेबल नहीं है, मगर स्कॉलर्स का मानना है कि इसे 3rd सेंचुरी सीई में लिखा गया था। कामा सूत्र जो है वो महर्षि वत्स्यायन ने गुप्ता पीरियड के दौरान लिखा था, जिसे भारत की गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। अब किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए ना उसके ऑथर के बारे में जानना और उसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इससे पहले कि हम कामा सूत्र के सूत्रों को समझे, बात करेंगे महर्षि वत्स्यायन की। महर्षि वत्स्यायन के जन्म को लेके स्कॉलर्स का अलग अलग मत है। कई स्कॉलर्स इन्हें पाटलिपुत्र से जोड़ते हैं, जो आज की डेट में पटना है, और कई लोग इन्हें कन्याकुब्ज से जोड़ते हैं, जो आज की डेट में कन्नौज है। अब ये तो पता नहीं कि एग्जैक्टली इनका जन्म स्थान कौन सा है, मगर हाँ ये निश्चित है कि ये उत्तर भारत में ही रहे और वहां पर ही इन्होंने अपना ज्यादातर समय बिताया। महर्षि वत्स्यायन ने नालंदा और तक्षशिला जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई की, जहां उन्होंने वेद, वेदांत, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग ऐसे सब्जेक्ट्स को स्टडी किया। और उसके बाद उन्होंने अपना बहुत सारा समय बनारस में जाकर बिताया, जहां उन्होंने मेडिटेशन किया, मेडिटेशन को समझा, और अपने मेडिटेशन के पीरियड के दौरान ही उन्होंने कामा सूत्र को समझा, और वहां से जन्म हुआ कामा सूत्र का। अब सवाल ये है कि आखिर कामा सूत्र क्यों लिखा गया था और क्या जरूरत थी इसे लिखने की। महर्षि वत्स्यायन जब अपनी मेडिटेशन में लीन थे, तो उस दौरान उन्होंने जीवन के 4 उद्देश्यों का चिंतन किया: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी के साथ साथ जब वो बनारस में थे, तो उन्होंने अपना अधिकतर समय स्कॉलर्स, राइटर्स और फिलोसोफर्स के साथ बिताया, जहां उन्हें ह्यूमन रिलेशनशिप्स, मैरिड लाइफ, सोशल स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने को मिला, समझने को मिला। हालांकि कामा सूत्र को जीवन के बस एक ही पहलू के साथ जोड़कर देखा जाता है, मगर महर्षि वत्स्यायन का उद्देश्य इससे कई बड़ा और गहरा था। कामा सूत्र जो है वो लव, फैमिली, मैरिड लाइफ, सोशल कंडक्ट, साइकोलॉजी, रिलेशनशिप बाउंड्रीज और हाउस होल्ड स्ट्रक्चर्स और रूल्स जैसे सब्जेक्ट्स को एड्रेस करता है। कामा सूत्र में टोटल 1250 वर्सेस हैं, जिसमें से सिर्फ 64 वर्सेस लव मेकिंग पर हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि कामा सूत्र को जीवन के सिर्फ एक ही पहलू के साथ जोड़कर देखा जाता है, इसको और किसी पहलू के साथ जोड़ा ही नहीं जाता है। ऐसा क्यों? कहाँ से ये थॉट प्रोसेस निकल के आया और कहाँ से ये मिसकंसेप्शन हमारे बीच में आई? इसका सबसे बड़ा कारण है कामा सूत्र की सबसे पहली ट्रांसलेशन, जो 1883 में सर रिचर्ड बर्टन ने की थी। सर रिचर्ड बर्टन ने जो ट्रांसलेशन की थी वो उतनी एक्यूरेसी से निकलकर नहीं आ पाई थी जितनी एक्यूरेसी से उसे निकलकर आना चाहिए था। और इसका सबसे बड़ा कारण था जिस पर्सपेक्टिव के साथ, जिस मानसिकता के साथ उसे सोसाइटी में प्रोपगेट किया गया था। एक ना टर्म होती है ओरिएंटलिज्म। अब ओरिएंटलिज्म क्या होता है, इसे समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 18th और 19th सेंचुरी में जब भारत में ब्रिटिशर्स का शासन था, ब्रिटिश रूल था, उस समय में ब्रिटिशर्स जब इंडियंस को या इंडिया को जिस तरह से वर्ल्ड में पोर्ट्रे करते थे या प्रेजेंट करते थे, वो बहुत ही ज्यादा इंफीरियर और डिमीनिंग था। और वो तरीका, वो पोर्ट्रेयल, वो पर्सपेक्टिव, हम कुछ भी कह सकते हैं, उसे ओरिएंटलिज्म कहा जाता है। कामा सूत्र को भी इसी तरीके से ओरिएंटलिज्म व्यू के साथ प्रेजेंट किया गया, पोर्ट्रे किया गया, और इसे जीवन के सिर्फ एक ही पहलू के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। और ये जो ओरिएंटलिज्म है या जो ओरिएंटलिज्म व्यू है, इससे हमें ये समझ में आता है कि किस तरह से एक इंफॉर्मेशन जब दुनिया के सामने जाती है तो उससे पब्लिक परसेप्शन जो है वो ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है। और इसीलिए बहुत ही जरूरत है कि आज भी अगर हम किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो एक्यूरेसी के साथ दें, और छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी सही तरीके से हम लोगों के सामने लेकर जाएं। बेसिकली कामा सूत्र जो है वो एक आर्ट ऑफ लिविंग गाइड है, जो कामा शास्त्र से संबंध रखता है। कामा सूत्र को मानव जीवन के 3 प्रमुख विज्ञानों में से एक विज्ञान भी कहा जाता है।
कामा सूत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो पुरुषार्थ के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करता है, जो कि ह्यूमन लाइफ के 4 मेजर गोल्स के ऊपर फोकस करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कामा सूत्र हमें ये बताता है कि इन चारों को बैलेंस कैसे करना है। इसमें काम को एक लव मेकिंग के रूप में जरूर बताया गया है, मगर वो धर्म और अर्थ जैसे पहलुओं को वायलेट नहीं करता है, और अल्टीमेटली वो हमें मोक्ष की तरफ लेकर जाता है।